कहते हैं कि डर हर किसी को लगता है, किसी को पहले लगता है और किसी को थोड़ा सा बाद में लगता है, बट लगता जरूर है। मार्केट ने कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। पहले जब बिटकॉइन 70,000, 65,000 और 60,000 डॉलर तक भी आता था तो कुछ लोगों को डर लगता था। वहीं पर कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, ये कहते थे कि मार्केट यहां से पंप होगी, घबराइए मत। और जब बिटकॉइन ने 48,600 डॉलर्स को टच कर दिया और काफी देर तक 50 और 51,000 डॉलर्स के आसपास ट्रेड होता रहा, तब जाकर हमारे जैसे लोग भी घबराना स्टार्ट हो गए कि मार्केट करना क्या चाहती है। वैसे तो अगर मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को लेकर बात करूं तो मार्केट कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं चल रही है। पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट डे बाय डे गिरती चली जा रही है। एक दिन 20% गिरती है और दूसरे दिन 2, 4, 5% पंप हो जाती है और वापस से वाह मार्केट में होना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर ओवरऑल मार्केट की कैलकुलेशन करें तो मार्केट के सेंटिमेंट्स और पोजीशंस कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही हैं। बहुत सारी कंट्री से और स्पेशली ईरान, इराक और इजराइल के मैटर से वॉर की न्यूज भी आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश दिखाई दे सकता है। हाँ, वो हो सकता है कि अभी ना हो, कुछ समय के बाद हो, बट दिखने के चांसेस अब डे बाय डे ब्राइट होते चले जा रहे हैं। वहीं पर यह भी सुनने में आ रहा है कि रिसेशन अनाउंस हो सकता है यूएसए में, जिसका इंपैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई देगा। इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई देगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रियल एस्टेट बबल बस्ट हो सकता है और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का जो बबल है वो डे बाय डे बड़ा हो रहा है और किसी भी समय इसमें पिन बच सकती है और पूरी की पूरी मार्केट टॉप के लेवल से धड़ाधड़ नीचे गिर सकती है। इन सारी की सारी चीजों के बीच क्रिप्टो कहां पर स्टैंड करती है? बिटकॉइन का प्राइस कहां से कहां तक जा सकता है? क्या यहां से यहां पर जाएगा या फिर यहां से यहां पर आएगा? इस समय पर बिटकॉइन अराउंड 57,000 डॉलर चल रहा है, बट फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि अपनी ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशंस को और टाइट किया जाए, प्राइसेस को और अच्छे से एवरेज किया जाए, क्योंकि मार्केट में एक वर्ग यह भी कह रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस 40,000, 42,000 और 44,000 के आसपास आ सकता है। तो लोगों को लगता है कि क्यों ना अपनी बाइंग वहां पर बनाई जाए। बहुत सारी कंफ्यूजन्स के बीच में क्रिप्टो अमन चैनल कुछ पुख्ता आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आया है जिनके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं इस समय पर मार्केट में क्या कर रहा हूं उसके ऊपर बात करेंगे। मेरी पोजीशंस और मेरे जितने भी क्लोज और स्पेशली टेलीग्राम के ऊपर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो अपनी पोजीशंस को किस तरीके से रखे हुए हैं, उन चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में यह भी बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपका पोर्टफोलियो का जो स्टैंड है, जो स्टैंड है, वो कहां पर होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अमन। आप दिख रहे चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाते रहने के लिए। वैसे तो आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों तक अपना कंटेंट और अपनी रिसर्च 100% वैसे ही डिलीवर कर पाऊं जिस तरीके से मैंने इसको कलेक्ट किया है। सबसे पहले बात करेंगे कुछ बिटकॉइन के इस एरिया को लेकर, जिस एरिया को लेकर इस समय पर ट्विटर के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि बिटकॉइन यहां से 50,000 से लेकर 44,000 डॉलर्स के बीच में आ सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल टेंशन्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस चीज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी ट्रेडर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर इजराइल और इराक का जो मैटर है, ईरान का मैटर है, वो अगर यहां पर बूस्टअप होता है तो मार्केट कुछ इस एरिया को भी टच कर सकती है। वहीं पर इस समय पर अगर मैं बिटकॉइन के इस चार्ट को चेक करूं तो इस समय पर बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो 54,300 डॉलर के आसपास मजबूती बनाए हुए है। आपको नीचे एक येलो लाइन दिखाई दे रही है, यही सपोर्ट है। जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर है तब तक कुछ भी घबराने की बात नहीं है। बट अगर बिटकॉइन इससे नीचे आया तो डेफिनेटली अपने को फिर से देखना होगा कि अपने को अपनी पोजीशंस को किस तरीके से डिजाइन करना है। यहां पर एक बात और है, सीएमई गैप की बात करें तो सीएमई गैप अराउंड 60,000 डॉलर्स के आसपास लैंड कर रहा है। यानी कि सीएमई गैप को फिल करने के लिए बिटकॉइन यहां से 90% चांसेस है कि उसे फिल करने जाएगा और जैसे ही सीएमई गैप फिल होगा बिटकॉइन वापस से नीचे की ओर रीटेस्ट करने आएगा और कुछ अराउंड 54,300 डॉलर से एरिया से लेकर 56,000 डॉलर के एरिया को रीटेस्ट करेगा। हालांकि जिस समय पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय बीटीसी का प्राइस 57,200 डॉलर चल रहा है।
इथेरियम के साथ भी कुछ ऐसी पोजीशन नजर आ रही है। इथेरियम का प्राइस इस समय पर अराउंड $2440 चल रहा है और इसकी सपोर्ट $2564 को टच करके रहा है। $2440 चल रहा है और सपोर्ट की बात करें तो अराउंड इसकी सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है, वो $2350 के आसपास दिखाई दे रही है। अगर यहां पर सपोर्ट को तोड़ता है तो 2150 से लेकर $2200 के आसपास आएगा। बिल्कुल वैसे ही बोलूंगा कि बिटकॉइन को फिर देखना होगा कि बिटकॉइन का प्राइस कहां जा रहा है, क्योंकि उसी प्रकार से हमें इथेरियम में भी अपने ट्रेड्स को मैनेज करना होगा। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो इस समय पर यह कह देना कि बिटकॉइन यहां से ऊपर ही जाएगा और नीचे नहीं आएगा, गलत होगा। और यह भी कह देना कि बिटकॉइन नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सीएमई गैप दिख रहा है तो वहां पर जाने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है और जो ग्लोबल वर्ल्ड जो टेंशंस बढ़ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइसेस को इंपैक्ट करती हैं। उसको लेकर भी अभी बात करेंगे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इस समय पर जो परसेंटेज आ रही है वो 20 आ रही है, बट मेरे मुताबिक ये परसेंटेज 45 से लेकर 60% के बीच में आनी चाहिए थी। बिटकॉइन का प्राइस $48,600 तक डंप जरूर हुआ, बट यकीन माने मेजॉरिटी लोगों ने यहां पर बाइंग की ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने यहां पर डीसीए एवरेज किया ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस ये बॉटम है ही नहीं। बॉटम अराउंड 42,000 से लेकर 44,000 के बीच में होगा, जिसकी वजह से या तो लोगों ने अपनी बॉटम बाइंग मिस कर दी या फिर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं सच साबित न हो जाए और वो वहां पर उस बॉटम के इंतजार के रहे और वहां पर आए और वहां पर वो बाइंग करें। क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुताबिक, और स्पेशली अगर चार्ट्स के वॉल्यूम्स को भी सर्च करें, तो इस समय पर मार्केट में उतना वॉल्यूम नहीं आया जितना प्रैक्टिकली आना चाहिए था। वहीं पर अगर हम हिडन बाइंग की बात करें तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस लुकोन चेन के ऊपर भी ट्रैक हुई हैं, अरखम के ऊपर भी ट्रैक हुई हैं, जो कॉन्टिन्यूसली बहुत बड़ी अमाउंट में बिटकॉइंस को भी होल्ड कर रहे हैं और इथेरियम्स को भी बाय करते जा रहे हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि किसी भी समय मार्केट में एक यू कर्व दिखाई दे सकता है। मानता हूं कि अभी के प्राइसेस अगर आप बाय करते हैं तो प्राइसेस नीचे भी आ सकते हैं, बट अभी की बाइंग की हुई भी एक परफेक्ट बाइंग जोन्स कंसीडर किए जा सकते हैं। अगेन मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट इस समय पर जो मार्केट के प्राइसेस आपको मिल रहे हैं वो ऑल्ट कॉइन्स अपना टॉप लगाकर ऑलरेडी 90 to 95% इस समय पर डंप हो चुके हैं। अब यहां से और ज्यादा डंप होना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं लग रहा, और कहीं ऐसा रहा हो कि कुछ आप ऐसे ट्वीट्स और कुछ ऐसी टेलीग्राम पोस्ट और वीडियोस के झांसे में आकर अपनी बॉटम बाइंग को यहां पर मिस कर दें। अब नीचे क्यों आएगा और क्यों पोजीशंस बनेंगी उसको लेकर भी बात करते हैं, बट पहले बात करेंगे यहां पर मुद्रेक्स को लेकर। इस वीडियो को स्पॉन्सर भी उन्हीं ने किया है। मुद्रेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है, जो होने वाला है 10 करोड़ रुपए का, और ये सारी की सारी अमाउंट बिटकॉइंस में लोगों को दी जाएगी। 15 अगस्त 2024 को ये एयर ड्रॉप होने वाला है। अब मिलेगा किन लोगों को? आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर मुद्रेक्स एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पर यूपीआई या फिर बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं, या फिर आप क्रिप्टो भी 10,000 रुपए की डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के बाद आपको किन्हीं 3 ऑल्ट कॉइन्स में आपको ट्रेड करना है, यानी कि उन्हें बाय करना है, या फिर किसी एक कॉइन को आप पूरे के पूरे पैसों से बाय करेंगे और आप यहां पर इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पर अगर आप अपने एयर ड्रॉप के जो पूल साइज है उसको और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, इस एयर ड्रॉप अमाउंट को और बड़ा लेना चाहते हैं, तो आप यूपीआई या फिर बैंक के माध्यम से या फिर क्रिप्टो के माध्यम से 50,000 रुपए को डिपॉजिट करें, किन्हीं 10 ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। अगेन जैसे ही आप ये करेंगे आपके जो एयर ड्रॉप के चांसेस है वो 5x हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर मुद्रेक्स को लेकर बात करूं तो ये FIU कंप्लायंस है। यहां पर आप विड्रॉल्स किसी भी समय आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, और इंडिया की पहली एक्सचेंज है जो आपको आपका विड्रॉल क्रिप्टो में भी देती है, और साथ ही साथ ये अराउंड 350 पेयर्स को यहां पर सपोर्ट करती है। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर रजिस्टर करें और इनके एयर ड्रॉप में आज ही से पार्टिसिपेट करें। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे हम रिप्पल को लेकर। वैसे तो पिछले 4 सालों से रिप्पल की पोजीशंस कुछ ज्यादा सही नहीं चल रही थी, बट आज सुबह न्यूज आती है और इनके ऊपर चल रहे केस को खत्म करने की बात होती है, और यहां पर इनके ऊपर फाइन लगता है अराउंड 125 मिलियन US का। अगर ये 125 मिलियन US को पे ऑफ कर देते हैं तो इनके ऊपर सारे के सारे लगे हुए एलिगेशंस को खत्म कर दिया जाएगा और इनको सिक्योरिटीज की लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जिसके बाद रिप्पल फ्रीली ट्रेड कर सकता है जैसे वो पहले करता था। अगेन रिप्पल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
आज से 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पोल्का डॉट, रिपल और कार्डानो को मैंने अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया था, और आज वीडियो बना रहा हूं जिसमें वह वापस से XRP को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। मैंने इसे बाहर इसीलिए निकाला था क्योंकि इसके ऊपर केस चल रहा था और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट रिपल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे बैंक्स के साथ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इसके टाइप ऑलरेडी हो चुके हैं। मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन के साथ वैसे भी ये बहुत लंबे समय से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए काम कर रहा है। इंडिया में भी एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के साथ रिपल अपने ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल कर चुका है। नाइजीरिया बैंक हो, दुबई बैंक हो, और उसके साथ कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलियन बैंक हो, एक और बैंक था ब्राजील बैंक हो, ब्राजील के हो, इनके साथ ऑलरेडी XRP के यहाँ पर टाइप्स हो चुके हैं। इवन तो अमेजोन के साथ, अमेजोन के जो सर्वर्स हैं उनके साथ भी यहाँ पर इनके टाइप्स ऑलरेडी कंप्लीट है। इस वजह से आई डू बिलीव कि XRP को लेकर जो हम $5-7 का आंकड़ा लगाते थे, इस बार XRP उन्हें तोड़कर हम सब लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा, क्योंकि जब ये न्यूज आई तो पूरी की पूरी मार्केट पॉजिटिव हो गई और XRP का प्राइस देखते ही देखते अराउंड 20 to 25% पंप हो गया। आई डू बिलीव कि जिस दिन ये सारी की सारी अमाउंट जो इनके ऊपर फाइन लगा है उसको पे कर देंगे, उस दिन ये प्राइस और ज्यादा पंप होगा। अब जो जितनी बातें मैंने शुरू से कही कि मार्केट 44 to 50,000 डॉलर्स की जो बात हो रही है वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, बहुत बैड कंडीशन चाहिए। वो कैसी बैड कंडीशन चाहिए, अब उसके ऊपर बात करते हैं। न्यूज आ रही थी कि ईरान ने इजिप्ट को मना किया है उनका एयर स्पेस यूज करने के लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक, और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि ये इस वजह से बैन लगाया गया है कि यहां पर कुछ ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है, कुछ फाइट हो सकती है, कुछ अटैक्स हो सकते हैं। बट आज थर्सडे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अभी तक इस तरह के अटैक्स की कोई भी न्यूज नहीं आई है। अब यहां पर एक न्यूज और आ रही है जहां पर कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये अटैक कभी भी हम कर सकते हैं, हम इसको लेकर इंटीमेट भी नहीं करेंगे, हम ये अटैक कभी भी कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर अटैक होता है तो नो डाउट मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आएगा, क्योंकि जब इस अटैक की न्यूज आई थी, USA ने जी अपने शिप भेज दिए इजराइल के लिए सपोर्ट के लिए, तब हुआ क्या, जापान की मार्केट क्रैश कर गई, फिर ताइवान की कर गई, फिर इंडिया की कर गई, फिर जब शाम को USA की खुली तो वो कर गई। हालांकि उस मार्केट को बचा लिया गया क्योंकि वहां के ब्रोकर हाउसेस ने अपने आप को ओपन ही नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बहाने लगा दिए। बट अगर कुछ अटैक होता है, कुछ ग्लोबल टेंशन बढ़ती हैं, तो बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट और सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स नीचे की ओर मूव कर सकती है और मार्केट में एक बड़ा डंप यहां पर देखा जा सकता है। अगेन मैं यहां पर एक ही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि मार्केट के ऊपर इस पर्टिकुलर समय के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर यह सोच लेना कि बिटकॉइन इसी तरीके से मूव करेगा, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर नहीं बोला जा सकता। हाँ, 80 to 90% चांसेस है कि बिटकॉइन यहां से मूव करेगा, CME गैप को फिल करेगा, वापस से रीटेस्ट करेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसी प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट होगी बिटकॉइन वापस से ऊपर जाएगा। $48,600 को जो उसने टच किया, 99.99% वही बॉटम था। बट अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ी, अगर फाइट हुई, अगर वॉर लगी, जो किसी को भी नहीं पता कि लग सकती है कि नहीं लग सकती, बट अगर लगी तो मार्केट यहां से डंप होगी। अब इसका पॉइंट नंबर 2 भी है, अगर मार्केट डंप होगी भी तो भी मार्केट में बहुत जल्दी रिट्रेसमेंट दिखाई देगा, मार्केट बहुत जल्दी कवर अप होगी और मार्केट वापस से हमें 60, 65 और 70,000 डॉलर्स के आसपास दिखाई देगी। मानो चाहे ना मानो, मैंने 6 और 7 अगस्त अपने टेलीग्राम के ऊपर अनाउंस किया था और 6 अगस्त वाले दिन मार्केट ने अच्छा खासा मूव लिया और $9,000 से लेकर $10,000 पंप हुई। आई डू बिलीव कि मार्केट कुछ दिन इसी तरीके से सस्टेन करेगा। मार्केट अगर ग्लोबल वॉर टेंशन नहीं बढ़ती है तो मार्केट इसी एरिया को धीरे धीरे अराउंड $60,000 के CME गैप को फिल करने जाएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट वापस से नीचे आएगा और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्ट कॉइन्स में जो लोग मिस कर रहे हैं, जो लोग बाइंग नहीं बना रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ट्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम की बात करें, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर बात करें तो मार्केट में लोगों ने बाइंग नहीं की है, क्लियर बोल रहा हूं। और जिन लोगों ने की भी है, कुछ ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं की है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर मैं वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूसली बैकएंड के ऊपर बड़ी बड़ी बाइंग्स बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में हो रही है। अगर मैं ब्लैक रॉक की भी बात करूं तो मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं। जो हम ETFs के ऊपर बाइंग देखते हैं ना, वो तो कस्टमर्स बाइंग कर रहे हैं ब्लैक रॉक के थ्रू, बट ब्लैक रॉक खुद भी सीक्रेटली दबाकर बाइंग कर रहा होगा, गारंटी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं रिटेल इन्वेस्टर्स की, अपनी ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशंस बना लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आर्कम, पोर्टल, पिक्सल, स्टार्कनेट,
आवे, इथेरियम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वीडियो के दौरान नहीं याद रहे थे, बट ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आने वाली बुल रैली के शानदार प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। ऑन्डो को ही देख लीजिए, जबरदस्त प्रोजेक्ट है। टर्न को देख लीजिए, अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। लेयर 0, जेडके, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाली बुल रैली में डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर दे सकते हैं। नो डाउट मार्केट बहुत नीचे आ सकती है, आ चुकी है, बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाइंग नहीं की या फिर डीसीए करने के लिए पैसा पड़ा हुआ है। अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते और ऑलरेडी ऊपर बाइंग कर चुके हैं तो भी घबराना नहीं है। ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, इंतजार करें, मार्केट जलवे दिखाएगी, प्रॉफिट बनवाएगी, बट बनेगा तभी अगर मार्केट में कुछ बाय कर पहले से रखा होगा। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने उन दोस्तों को जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं घबराहट होती है जो ओवरऑल मार्केट में चल रहा है। वजीरेक्स को लेकर बात करो तो मुझे नहीं लगता कि वजीरेक्स अभी हाल फिलहाल किसी को भी पैसे देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 45% जो चोरी हो गया उसको छोड़ो, वो अभी 55% जो बचे हुए पैसे हैं वो भी नहीं देने वाला। उसके ऊपर पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कमेंट में लिखेंगे वजीरेक्स तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा और हर एक चीज, हर एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे। ट्विटर के ऊपर हर एक ट्वीट वजीरेक्स के ऊपर डालकर कुछ नहीं मिलने वाला। वजीरेक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाल दो और एक एक पॉइंट को डिस्कस करो तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। अपने को कुछ पोटेंशियल मूव्स को अडॉप्ट करना होगा और रिजल्ट की ओर मूव करना होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस समय बहुत पैनिक के अंदर है और मेरे एक दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की पोजीशन आ चुकी है और बहुत बहुत परेशान है और वो तो मेरे को जानता है। और ऐसे पता नहीं कितने हजारों लोग होंगे जिनके मन में सुसाइड के इंटेंशंस ऑलरेडी पैदा होनी शुरू हो गई हैं। अपने को कुछ करना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको क्लिक करें, अभी ज्वाइन करें, सो दैट हम हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पर डिस्कस कर पाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय।